बिहार चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम को इंडिया गठबंधन में क्यों नहीं किया शामिल। आदाब, मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका, थार न्यूज इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। जैसा कि हमने इंट्रो में बताया है कि बिहार चुनाव के अंदर जो इंडिया गठबंधन है उसके साथ में असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है एआईएमआईएम, उसको शामिल क्यों नहीं किया गया। इसको लेकर के अलग अलग बातें सोशल मीडिया पर भी जो वायरल हो रही हैं, और ओवैसी की पार्टी के नेता हैं, खासतौर से वहां के जो प्रदेशाध्यक्ष हैं अख्तरुल ईमान, उन्होंने पत्र भी लिखा है और उन्होंने लालू प्रसाद यादव के घर के आगे एक मांग पत्र देने के लिए ढोल नगाड़े भी बजाए हैं गत दिनों। ये सारा घटनाक्रम हुआ है। तो असल में बात यह है कि जो इंडिया गठबंधन है उसको ओवैसी की पार्टी से एलर्जी क्यों है। वो सब पार्टियों को जब शामिल करना चाह रही है तो ओवैसी की पार्टी को शामिल क्यों नहीं करना चाह रही है। इसी मुद्दे का ये एपिसोड है जिसे आप आखिर तक देखिए। इसको ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि ये मुद्दा है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। कुछ दिनों बाद बिहार के अंदर विधानसभा चुनाव है और बिहार चुनाव के अंदर दो गठबंधन है, वो उनका जबरदस्त मुकाबला है, एक तरह की कांटे की टक्कर है। एक गठबंधन एनडीए के नाम से जिसकी मुख्य पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और दूसरी पार्टी जेडीयू है, और इसी गठबंधन की सरकार है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। नीतीश कुमार 2005 से लेकर के अब तक लगातार 20 साल के करीब उनका शासन चल रहा है। और सामने जो गठबंधन है वो गठबंधन है इंडिया गठबंधन, जिसकी बिहार के अंदर मुख्य पार्टी है आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल, जिसके मुखिया हैं लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव भी बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। उनकी पत्नी राबड़ी देवी बिहार की मुख्यमंत्री रही हैं और उनके बेटे तेजस्वी यादव हैं वो बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे हैं। और इंडिया गठबंधन की जो राष्ट्रीय स्तर पे बड़ी पार्टी कांग्रेस, जो बिहार के अंदर दूसरी पार्टी है, यानी आरजेडी से छोटी पार्टी मानी जाती है, ये मुख्य पार्टियां हैं। साथ में जो कम्युनिस्ट पार्टियां वो उनके साथ में है, यानी ये इंडिया गठबंधन है। तो मुख्य मुकाबला है बिहार के अंदर एनडीए का, यानी भाजपा गठबंधन का, और आरजेडी कांग्रेस गठबंधन यानी इंडिया गठबंधन का मुख्य मुकाबला है। अब जो एक चीज यह है कि जो पूरा मुद्दा छाया हुआ है कि नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल किया जाए, नीतीश कुमार को हटाया जाए, हराया जाए। भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार का शासन है, इसको बिहार से इसको हटा दिया जाए। इसके लिए जो इंडिया गठबंधन है वो और उसकी पार्टियां हैं, उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। और पूरी तरह से जो आरजेडी है फॉर्म में है कि उनकी सरकार आएगी, यानी इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, और इंडिया गठबंधन की सरकार के तौर पे तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। गत चुनाव जो 2020 का हुआ था उसमें कुछ सीटों से, कुछ परसेंट वोटों से ये जो गठबंधन था आरजेडी का, कांग्रेस का, कम्युनिस्टों का, ये गठबंधन सत्ता से वंचित रह गया था। तो इस बार पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। तो असल चीज जो वहां पर है बिहार के अंदर वो है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को लेकर के। पिछली बार यानी 2020 के चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने जो चुनाव लड़ा था उनके 5 विधायक चुने गए थे। उन 5 में से 4 हैं बाद में आरजेडी में शामिल हो गए एमआईएम छोड़ करके, और एक अभी एमआईएम में हैं और वे वहां प्रदेश अध्यक्ष भी हैं अख्तरुल ईमान। तो एआईएमआईएम ने शुरू से कोशिश की थी कि वो इंडिया गठबंधन में शामिल हो। इसके लिए कुछ दिनों पहले वहां के प्रदेश अध्यक्ष ने बाकायदा लालू प्रसाद यादव के नाम से एक पत्र, खुला पत्र लिखा था, उसमें मांग की थी। लेकिन खबर यह है कि उस पत्र पे आरजेडी ने कोई खास गौर नहीं किया। और कांग्रेस के ऊपर सबसे बड़ा जो अंदर खाने की सियासत के बारे में बताया जा रहा है कि कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर के एक तरह का विरोध किया या एमआईएम को इंडिया गठबंधन में शामिल न करने की का दबाव लालू प्रसाद यादव पर बनाया। और दूसरी बात यह मिलती है कि लालू प्रसाद यादव ने यह मानस बना लिया था ओवैसी की पार्टी को अपने गठबंधन में, इंडिया गठबंधन में शामिल करने के लिए, लेकिन वो नहीं कर पाए, नहीं किया। तो अब जो चुनाव बिल्कुल नजदीक आ गए हैं और अख्तरुल वासे जो वहां के प्रदेश अध्यक्ष हैं, विधायक हैं एमआईएम के, उन्होंने गत दिनों लालू प्रसाद यादव के बंगले के सामने आकर के ढोल नगाड़ों के साथ में एक मांग पत्र लेकर के अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं के साथ और पेश करना चाहा और कहा कि हम लालू प्रसाद यादव से, उनकी पार्टी से निवेदन कर रहे हैं कि वो आकर के वो हमें गठबंधन में, यानी एमआईएम को इंडिया गठबंधन में शामिल करें। लेकिन लालू प्रसाद यादव जो राबड़ी देवी के बंगले में रहते हैं, वहां से किसी ने उनके लिए गेट नहीं खोला। कोई भी उनका पदाधिकारी, कर्मचारी अख्तरुल ईमान से मिलने नहीं आया।
और अख्तरुल ईमान ढोल नगाड़े के साथ में वहां जो उन्होंने अपनी मांग रखी और जो प्रेस के सामने उन्होंने जो बात रखी, उन्होंने मोटी मोटी 3 बातें रखी और वो भावुक हो गए। उन्होंने बात कही कि जो हम भी चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार का शासन है वो बिहार से हटाया जाए और सेकुलर वोट है उनका बंटवारा नहीं हो। लेकिन सामने जो अपने आप को सेकुलर फ्रंट कह रहा है, अपने आप को सेकुलर पार्टियां कह रही हैं इंडिया गठबंधन की, वे लोग खुद नहीं चाहते कि MIM है वो उनके साथ हो। और उन्होंने जो मोटी मोटी 3 मांगे रखी, उन्होंने कहा कि हम कोई चांद तारे नहीं मांग रहे हैं लालू यादव से, तेजस्वी यादव से, इंडिया गठबंधन से, हम सिर्फ 6 सीट मांग रहे हैं और साथ में जब सरकार आ जाए तो न उन्होंने कहा कोई मंत्री के पद मांग रहे हैं, हम सिर्फ 6 विधानसभा सीट मांग रहे हैं और सरकार आ जाए तो सीमांचल के लिए स्पेशल पैकेज और दलितों के, अल्पसंख्यकों का इनकी जो भागीदारी है, यानी एक तरह का आरक्षण है इनका आबादी के अनुपात में, इनकी सत्ता में और शासन में सब में भागीदारी हो। ये 3 मोटी मोटी बातें अख्तरुल ईमान ने बताई, लेकिन इंडिया गठबंधन ने इस पर कोई गौर नहीं किया। 3-4 दिन इस बात को हो गई। तो MIM जाहिर सी बात एक रजिस्टर्ड पार्टी है, उसको चुनाव लड़ने का अधिकार, वो लड़ेगी। लेकिन जो इंडिया गठबंधन है वो ये जो बात रूमर फैला रहा है कि भाई MIM है वो एक तरह की भाजपा की बी टीम है, वोट काटू है, ऐसा में गत दिनों जो राहुल गांधी है और दूसरे नेताओं ने भी ऐसी भाषा बोली है। तो ये जो अख्तरुल ईमान है वो ये कह रहे हैं, या दूसरी उसी पार्टी के MIM के दूसरे नेता हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे और चुनाव लड़ने से फिर नफा नुकसान और बाद की बात है। लेकिन जो पार्टियां ये कह रही हैं कि हम सांप्रदायिकता के खिलाफ हैं, हम सेकुलर पार्टियां हैं, वो अगर नजरअंदाज करके चुनाव लड़ रही हैं तो फिर वो सांप्रदायिकता के खिलाफ कैसे हुई, वो सेकुलरिज्म के पैरोकार कैसे हुई, हमें नजरअंदाज क्यों किया जा रहा है। तो ये एक बड़ा मुद्दा बिहार में बन चुका है। अब इंडिया गठबंधन की जो RJD और कांग्रेस के अलावा जो पार्टियां हैं, वो कई छोटी छोटी पार्टियां भी उनके साथ में, जिसमें मुकेश सहनी की पार्टी है, उनको शामिल किया गया है। हालांकि वो 60 सीट मांग रहे हैं, उनको 20-22 सीट दी जा रही बता रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो MIM है वो सिर्फ 6 सीटें मांग रही है, उसको 6 सीटें देने की बात तो दूर, उसको इंडिया गठबंधन में शामिल भी नहीं किया जा रहा है। इस बात को लेकर के ओवैसी की पार्टी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनके समर्थक हैं, उनके बीच में न सिर्फ बिहार में बल्कि देश भर में लालू यादव और कांग्रेस को लेकर के, तेजस्वी यादव को लेकर के, राहुल गांधी को लेकर के जबरदस्त रोष है। और वो रोष है वो सोशल मीडिया में भी व्यक्त किया जा रहा है कि जब सब पार्टियों को शामिल किया जा रहा है, भाजपा और नीतीश कुमार को हटाने की योजना के लिए इंडिया गठबंधन पूरा मैदान में उतर चुका है, तो ओवैसी की पार्टी को शामिल क्यों नहीं किया जा रहा है। लेकिन जो इंडिया गठबंधन के नेता हैं, उनका जो ये मानना है कि ओवैसी को शामिल करते ही जो चुनाव है वो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कर देगी। इस डर से जो इंडिया गठबंधन के नेता और पार्टियां हैं वो ओवैसी और उनकी पार्टी को शामिल नहीं करना चाह रहे हैं। लेकिन लाख टके का सवाल ये है कि मुकेश सहनी और दूसरी जो पार्टियां हैं, जो जातीय आधारित छोटी छोटी पार्टियां हैं, उनको जब इंडिया गठबंधन अपने अंदर शामिल कर रहा है तो MIM को क्यों नहीं कर रहा है। MIM अछूत कैसे हो गई। MIM भी एक रजिस्टर्ड पार्टी है, उसको भी चुनाव लड़ने का अधिकार है। उसके पिछली बार 5 विधायक जीते थे और वो सिर्फ 6 सीटें मांग रहे हैं। लेकिन उनकी इस डिमांड को पूरी तरह से ये एपिसोड बनने तक नजरअंदाज किया गया है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा, अपने विचार हैं कमेंट बॉक्स में व्यक्त कीजिए, ताकि अगला इस संदर्भ का कोई एपिसोड आए तो उसके अंदर हम आपके विचार हैं वो शामिल कर सकें। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।